नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम धान की खेती के विषय में देख रहे हैं और धान की खेती का आज दूसरा लेक्चर है। धान के लिए नर्सरी एक बहुत बड़ा विषय है, यानी अगर उत्पादन को बढ़ाना है तो नर्सरी की ओर इसमें जाना पड़ेगा। इसमें क्या है, नर्सरी की विधियां है, नर्सरी की मेथड है। इस मेथड में पहली मेथड आ रही है भीगी विधि। क्या है? भीगी विधि। वेट मेथड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेट मेथड इसको बोलते हैं, या इसको हम एक और नाम बोल सकते हैं, वेट बेड मेथड के नाम से इसको जाना जाता है। अब इस मेथड में क्या है, यहां पर नाम से ही स्पष्ट दिया गया है। क्या नाम से स्पष्ट दिया गया है? भीगी विधि। गाना भी है, भीगी भीगी रातों में। कहने का मतलब यहां गीली, वेट यानी क्या होता है, उसका अर्थ वैसे ही निकाला है। सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था होने पर, सीधा सा अर्थ दिया है। वेट या भीगी का मतलब क्या? भीगा यानी कि गीला। जहां सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था होती है, यानी पहला ही पॉइंट आ जाएगा, सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था होने पर इस विधि का हम प्रयोग करते हैं। अगर हमारे पास सिंचाई की उपयुक्त विधि नहीं है तो हम इस विधि का उपयोग नहीं करेंगे। इसमें अगर देखें तो खेत को 2.25 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर का हम क्या लेते हैं, स्पेस लेते हैं। ये जो स्पेस लिया है नर्सरी का, यहां 2.25 से 1.5 मीटर स्क्वायर, 2.25 बाय 1.5 मीटर स्क्वायर की क्यारियां हम यहां पर बनाते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी क्यारी। 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए 1/10 से 1/20वां हिस्सा यहां पर लगता है। जितना हमको खेत बोना है, सोविंग करनी है, उसका 1/10 से लेके 1/20 हिस्सा तक हम यहां पर लेते हैं। 1/10 इसका उपयुक्त हिस्सा माना जाता है, या 1/10 को हम बोलेंगे 500 मीटर स्क्वायर, या हम उसको बोलेंगे वहां पर 1000 मीटर में नर्सरी की आवश्यकता पड़ती है। जो मीटर स्क्वायर हम बोलते हैं उसको मीटर स्क्वायर में हम वहां पर बोल देंगे। यानी 500 मीटर स्क्वायर की जगह है तो हम वहां पे कर सकते हैं, या 1000 मीटर स्क्वायर की जगह है तो 500 का मतलब होता है 1/10वां हिस्सा, और 1000 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1/20वां हिस्सा। नर्सरी की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत लगती है। ये आपका इंपोर्टेंट है कि भीगी विधि के अंतर्गत, वेट मेथड के अंदर, वेट बेड मेथड के अंदर सीड कितना लगता है, तो हम यहां बोल देंगे 40 से 50 किलोग्राम सीड की यहां पर आवश्यकता होती है। इस विधि में 20 से 25 दिन में धान की रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि वेट मेथड में कितना करना है, 20 से 25 दिन में धान की रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। जब धान 3 से 4 दिन का हो जाए, कितना हो जाए, 3 से 4 पत्तियों को हो जाए, 3 से 4 दिन है, 3 से 4 पत्तियों का हो जाए, ऐसा बुक में लिखा है कि 3 से 4 पत्तियों का उपस्थित हो जाए या हो जाए, तब हम इसको क्या कर दे, रोपाई कर दे। लेकिन आर्यों की जो एग्जाम हुई है फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें 4 से 5 पत्ती का हो जाए तब उसे उपयुक्त माना गया है, क्योंकि वहां ऑप्शन ही दूर दूर दिए हुए थे। इसलिए हमको 4 से 5 पत्ती वाले ऑप्शन को वहां पर सही करना पड़ा था। मतलब इस मेथड से आपका आर्यो में एक क्वेश्चन आया है, इसलिए हल्के में नहीं लेना। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी में जो क्वेश्चन पूछा गया था वह पूछा गया था भीगी विधि बेड मेथड के अंतर्गत, जब हम धान की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तब पौधे के जो लीफ है वो कितनी होना चाहिए, तो लीफ होना चाहिए 4 से 5। लेकिन ऑथेंटिक बुकों में 3 से 4 दे रखी है, लेकिन उसने वहां पर ऑप्शन ऐसे दूर दूर दे रखे थे कि वहां 4 से 5 उसको उपयुक्त माना, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया आर्यो फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो हो गई भीगी विधि। जहां भी मैं इस प्रकार के गोले लगाता हूं, जहां इंपोर्टेंट करता हूं, आप भी क्या करें, केबी 2.0 बुक के अंदर ऐसे गोले लगा लेना, और जो छोटे मोटे करेक्शन एरर है टाइपिंग, उसे आप सुधारते रहना। आप देखेंगे सूखी विधि, नाम से ही प्रसिद्ध है। एक भीगी विधि है, एक सूखी विधि है। सूखी विधि का प्रयोग कहां करते हैं, या ड्राई मेथड या ड्राई बेड मेथड हम जिसको बोलते हैं, शुष्क मृदा की दशा में इस विधि को तैयार किया जाता है। किस मृदा में, जहां पर शुष्क मृदा यानी सूखे की स्थिति, वहां हम इसको तैयार करते हैं। और 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 1/10 भाग नर्सरी की आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर के लिए कम से कम इसमें 60 से 80 किलोग्राम सीड लगता है, क्योंकि यहां पर क्या दिक्कत आ रही है, यहां सूखी विधि है। अगर गीली विधि होती तो यहां पर 80 का आधा हो जाता, 40। अब सूखी विधि है तो सीड रेट यहां पे क्या हो गया है, डबल हो गया, इसलिए आपको ध्यान रखना। और यहां सूखे की दशा में लगाई जाती है। हमने 2 विधि पढ़ी, भीगी विधि पढ़ी और दूसरी पढ़ी हम यहां पर कौन सी, शुष्क विधि के अंतर्गत पढ़ा। नेक्स्ट है डेपोक मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है दो, एक तो डेपोक मेथड है और एक श्री विधि है। 2 मेथड को आपको बहुत ज्यादा याद करना है। पढ़ते हैं डेपोक मेथड क्या है। ये क्या बोल रहा है, फिलीपींस के मलीना शहर में, कहां पे, जो फिलीपींस है उसके मलीना शहर में, इस मलीना शहर से इसको क्या कर दिया गया है,
से विकसित इस विधि को बिना मृदा के, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना मृदा के। और आरयू एग्जाम के आप ओल्ड पेपर लगाओगे, आप में उसको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन को वहां पे पूछा गया है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उसमें इसको पूछा गया। अब हम क्या बोल रहे हैं, फिलीपींस के मलिना शहर से विकसित इस विधि में बिना मृदा के फर्श पर पौधे तैयार किए जाते हैं। इसमें सर्वप्रथम बीज को 10 से 12 घंटे पानी में भिगोकर रखा जाता है। कितने? 10 से 12 घंटे पानी में भिगोकर रखा जाता है और फर्श पर 1 सेंटीमीटर की मोटाई में डाल दिया जाता है। मतलब जो फर्श होगा उस फर्श पर 1 सेंटीमीटर की मोटाई में इसको दाने को डाल दिया जाता है। ऊपर से क्या करते हैं हम, पॉलीथीन से इसको क्या कर लेंगे, ढक देंगे। पॉलीथीन से ढकने के बाद इंपॉर्टेंट है हमारा 11 से 14 दिन का, या हम बोलेंगे 12 दिन में पौधे के लिए यह रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। जब 12 दिन का पौधा होगा, 14 दिन का पौधा होगा, या हम इसको बोल सकते हैं एवरेज में क्या 11 से 14, और फिक्स डाटा में हम क्या लेंगे 12 दिन का पौधा जब हो जाएगा तब हम इसको रोपाई के लिए खेत में ले जाएंगे और खेत में इसका ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे। 1 हेक्टेयर नर्सरी के लिए 30 से 40 मीटर स्क्वायर, यहां बीज सीडलेट नहीं है, 30 से 40 मीटर स्क्वायर नर्सरी यानी आकार रखते हैं। यह कम क्षेत्रफल में धान की नर्सरी तैयार करने की विधि है। आपको पूछ ले ऐसी कौन सी विधि है जो कम क्षेत्रफल में भी हम नर्सरी को तैयार कर सकते हैं, तो याद रखना 30 से 40 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में भी हम नर्सरी 1 हेक्टेयर के लिए तैयार कर सकते हैं। कम क्षेत्रफल के लिए धान की नर्सरी तैयार करने की विधि है। भारत में डेपोक विधि का प्रयोग आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? आंध्र प्रदेश है, वहां पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। डेपोक मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला डाटा। फिर देखेंगे, आप देखेंगे सघन धान प्रणाली। चौथी प्रणाली कौन सी है? सघन धान प्रणाली। पहली पढ़ी थी भीगी विधि, दूसरी पढ़ी थी सूखी विधि, तीसरी पढ़ी थी डेपोक मेथड, और चौथी हम पढ़ रहे हैं श्री मेथड। श्री मेथड आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट है, समझेंगे क्या है। डेपोक मेथड का आपको याद रखना, डेपोक मेथड में बिना मृदा के ही काम होता है। 30 से 40 मीटर स्क्वायर जगह ही काफी होती है, 12 दिन में हम उसमें पौधा लगा देते हैं। ये 3-4 बात आपको हमको याद रखना है। अब पढ़ते हैं सघन धान प्रणाली, SRI विधि, या उसको हम बोलते हैं, इसे हमने क्या नाम दिया है? श्री विधि के नाम से हम इसको जानते हैं। इसे मेडागास्कर विधि या आधुनिक विधि के नाम से इसको कहते हैं। आपको याद रखना है कि इसे आधुनिक मॉडर्न मेथड भी कहते हैं, मेडागास्कर विधि भी इसको कहते हैं। इसका विकास जो है दक्षिण अफ्रीका के एक शहर मेडागास्कर द्वीप से हुआ है। कहां से हुआ है? मेडागास्कर द्वीप से इसका क्या हुआ है? विकास हुआ है। हम बोलेंगे यहां पर इसे सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। नाम इंपोर्टेंट है, याद रखना। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड भी इसे कहते हैं, श्री विधि का फुल फॉर्म है। इस तकनीक की शुरुआत 1983 आपको डेट याद रखना है कि श्री विधि जो है वह 1983 में फादर डी हेनरी फ्रांसिसी ने इसका विकास किया, और इसमें मात्र और मात्र 6 से 8 किलो सीड प्रति हेक्टेयर लगता है। कितना सीड लगता है? 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसमें सीड लगता है। और हम देखेंगे इसको 25 बाय 25 मीटर स्क्वायर की दूरी पर लगाते हैं। कितने दूरी पर लगाते हैं? 25 बाय 25 मीटर स्क्वायर के अंतराल पर हम खेत में जाकर इसको लगाते हैं। इसलिए आपको ये इतनी आधुनिक और इतना अच्छा खेत दिखाई देता है। ये अलग ही दिख रहा है दूरी पर। हम बोलेंगे रोपाई के लिए पौधा 7 से 8 दिन, मतलब श्री मतलब 7, श्री के चरणों में श्री का 7। हम क्या बोलेंगे? एक छोटी सी ट्रिक बना लेंगे। क्या ट्रिक बनाएंगे? हम बोलेंगे श्री का 7। अब आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर मैं बोलूंगा श्री का 7। एक सेकंड मुझे देखने दो, कुछ प्रॉब्लम है। क्या बोलेंगे ट्रिक में? हम क्या बोलेंगे ट्रिक में? हम सीधा सा बोल देंगे कि भाई यहां पर श्री का 7 चाहिए। क्या चाहिए? श्री का 7 यहां पर लगेगा। ठीक है, कोई इशू आ रहा है? 1 मिनट देखने दो मुझे, क्या दिक्कत आ रहा है, लार्ज क्यों नहीं आ रहा। स्मॉल टिप्स करेंगे तो भी बड़ा ही आ रहा है। ठीक है, देखते हैं कोई मिस्टेक आ रहा है उसमें। आप देखो यहां पे क्या करेंगे, श्री का 7 क्या बोलेंगे? ट्रिक क्या बनाई हमने भाई? ट्रिक से पढ़ेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक याद आएगा, नहीं तो यहां से हम आज पढ़ेंगे और कल दूसरे सब्जेक्ट पे जाएंगे तो भूल जाएंगे। श्री का 7, श्री का 7 हमारे साथ है। श्री किसे बोला है ये भी आप समझ लो। राधा और कृष्ण में हम राधा को श्री बोलते हैं। मैंने जहां तक
मुझे जहां तक मतलब मैंने पढ़ा है या कहीं मैंने सुना है, वहां तक हम श्री जो बोलते हैं राधा जी को बोलते हैं। तो कृष्ण जी के साथ राधा जी सातों जन्मों में साथ है, ऐसा हम थोड़ा सा उसको मान लेंगे। वो तो जन्म जन्म तक साथ है, लेकिन अब 7 जन्म का बोलेंगे यहाँ पे कि श्री 7 जन्मों तक 7 दिन या 7 फेरे साथ में 7 फेरे लिए है श्री ने, ऐसा हम थोड़ा सा उसको याद कर लेंगे। यह श्रम गहन विधि है। श्रम गहन यानी कि इसमें लेबर ज्यादा लगता है, जो लेबर है वो इसमें ज्यादा लगता है। अब लेबर ज्यादा क्यों लगेगा? क्योंकि इसको हमें 25 बाय 25 सेंटीमीटर की विधि पर इसको हमें 25 बाय 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इसको हमको लगाना है, इसलिए इसे कम अपनाते हैं। इसमें पानी की 30% बचत होती है, यानी 30% पानी सेव हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी चीज है इसमें कि 30% पानी की इसमें क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। और अगर हम देखें तो ग्रीन सकल रूट क्रांति का संबंध किससे है? श्री विधि से। ग्रीन सकल रूट क्रांति का संबंध किससे है? श्री विधि से है। श्री का नारा क्या है, यानी श्री मेथड का नारा क्या है? जो श्री मेथड दी गई है उसका नारा क्या है? कम समय के लिए अधिक, यानी क्या? कम समय के लिए अधिक। यह त्रिपुरा के द्वारा दिया गया है, क्योंकि श्री विधि का उपयोग ज्यादा किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है या उन क्षेत्रों में किया जा रहा है जहां पे धान की बुआई की जा रही है। इस विधि में 100% इंसेक्टिसाइड, अभी हमने पढ़ा था 30% क्या होता है, जल की बचत होती है, 30% जल की बचत होती है, 100% इंसेक्टिसाइड, 95% खाद और 30% जल की बचत होती है। यह पॉइंट आपको याद रखना है कि 100% इंसेक्टिसाइड और 95% खाद उर्वरक की बचत होती है, उर्वरक की हम बचत बोलेंगे, और 30% जल की इसमें बचत होती है। सन 2000 में श्री विधि का प्रयोग तमिलनाडु में किया गया था। कब किया गया था? 2000 में, सन 2000 में श्री विधि का प्रयोग तमिलनाडु में किया गया था। इस विधि में धान के खेतों में पानी ना भरते हुए बार बार खेतों से पानी निकाला जाता है। खेत में पानी हम फिल करेंगे, फिर उसे बाहर कर देंगे, आउट कर देंगे, फिर अंदर पानी डालेंगे और फिर बाहर कर देंगे। इससे क्या होगा? बार बार हम पानी को एक्सचेंज करते रहते हैं। ये हमें याद रखना, खेत को बार बार सिंचाई का नम रखा जाता है और पानी को हम क्या करेंगे? एक्सचेंज इसमें करते हुए चलते हैं। श्री विधि द्वारा विश्व उत्पादन रिकॉर्ड बनाया है कि नहीं? ये एक छोटे से एक महान किसान बोलूंगा मैं, ऐसे किसान भी होना। सुमंत कुमार ये किसान हैं, इनके द्वारा, बिहार के सुमंत कुमार के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने धान का ऐसा रिकॉर्ड उत्पादन किया जिसे चाइना वाले देखते रह गए, क्योंकि जो राइस उत्पादन का रिकॉर्ड था वो सबसे पहले चाइना के नाम था। 19.4 टन का प्रति हेक्टेयर का उत्पादन चाइना के नाम था, लेकिन हमारे भाई साहब सुमंत कुमार ने जो है इसका ऐसा उत्पादन किया कि चाइना वाले देखते रह गए। इन्होंने 22.4 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन कर दिया। पढ़ेंगे, श्री विधि द्वारा विश्व उत्पादन रिकॉर्ड सुमंत कुमार द्वारा बनाया गया, जिसे चीन से देखने कृषि वैज्ञानिक आए। उन्होंने आखिर देखना है कि ऐसा सुमंत कुमार ने क्या कर दिया, क्योंकि चीन ने 19.4 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन किया था, जिसे ग्राम दशबेशपुरा, जिला नालंदा, बिहार के किसान ने 22.4 टन हेक्टेयर उत्पादन कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। यह घटना 2011-12 की है। ऐसा विश्व रिकॉर्ड बना दिया जिसे चाइना के वैज्ञानिक को मजबूरन देखने आना पड़ा कि ये क्या इन्होंने किया है, ऐसे क्या टेक्निक इन्होंने अपनाई है। तो इन्होंने एक जो विश्व रिकॉर्ड बनाया, ये हमारे भारत के लिए बहुत ही उपयुक्त है। नेक्स्ट है मैट टाइप नर्सरी का संबंध किससे है? धान से। मैट क्या समझते हो? जो मैटिन होती है ना, इस प्रकार की चटाई नुमा आती है और वो उसको इस प्रकार से हम क्या रख देते हैं, उसकी मशीन आती है, उस पर हम रखते हुए चलते हैं, उसको बोलते हैं मैट टाइप नर्सरी का संबंध किससे है? तो हम यहां पर बोलेंगे धान से है।